आप मेरे को बता सकते हैं कि किस एंगल और डिग्री पे वो लैंड हुआ था? सर 73 से लेके 85 डिग्री के बीच में वो लैंड हुआ था। ओके सो आप देख सकते हैं गाइस, बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स हैं प्रोजेक्ट्स के, स्टूडेंट्स के। बहुत ही भव्य एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर राम मंदिर अयोध्या का बना है। ओके, आप माइक होल्ड कीजिए। ओके, ओह वाह, देखा क्या जबरदस्त मॉडल है। ताली के साथ अंदर का बल्ब जल गया, और इससे बेहतर आपको क्या चाहिएगा। बट हम उस टीम को कैसे भूल सकते हैं जो इस पूरे इवेंट की मंथन 2K23 की हरता और करता, टीम दिशा। It was very nice experience here, and we are so much thankful to Core University that they have provided us this opportunity. Thank you so much. मैम ने सारी चीज़ों के ग्रुप बनाए थे, सारी चीज़ें बताई मैम की वजह से मैं यहाँ पर। ओके सो बहुत सारी टीमों के साथ हमने इंटरेक्शन किया, और इस वक्त हम हैं कोर यूनिवर्सिटी के डायनामिक स्टूडेंट्स के पास। ऑलराइट गाइस, सो व्हाट्स अप, दिस इज सिद्दीक ब्रो हिंदुस्तान से मेरी जान वंस अगेन फ्रॉम कोर यूनिवर्सिटी रुड़की। और आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि ये है मंथन 2K23। बट एक और चीज इस इवेंट को कोर यूनिवर्सिटी रुड़की हरिद्वार में इतना खास बनाती है, क्योंकि 400 स्टूडेंट्स, और ये कोई आम स्टूडेंट्स नहीं है गाइस, ये हैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। स्कूल के स्टूडेंट्स, 25 स्कूल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जबरदस्त स्टूडेंट्स। तो गाइस अब चलते हैं इन स्टूडेंट्स के पास और जानते हैं इनके पास ऐसा क्या खास है, कितने सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कोर यूनिवर्सिटी में मंथन 2K23। ऑफ कोर्स कंपटीशन तो है ही गाइस, तो अभी हम लोग चेक करेंगे। आप देख सकते हैं गहमा गहमी ऑलरेडी है स्टूडेंट्स के बीच में। क्योंकि कुछ ही देर बाद रिजल्ट को होना है डिक्लेयर, और ऑफ कोर्स हंसते हुए स्टूडेंट्स, खेलते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे, और आप देख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, और ये आम स्टूडेंट्स नहीं है गाइस। तो बताएं आपका प्रोजेक्ट क्या है? This is the project of a human heart, and we will explain how the heart works. ओके सो बेसिकली ये दिल का मामला है, ये एक दिल का प्रोजेक्ट है, एक उसका एक डिजाइन है पूरा इस ऑर्गन का। तो दिल कैसे काम करता है, और आजकल चूंकि ये बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि दिल की बीमारियां भी तो हैं इतनी ज्यादा। आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाओ। कैसे काम करता है एज अ लेमैन, आप कैसे बताएंगे? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेट करता है। ओके, देख लिया कितना सिंपल काम है दिल का। ये एक्चुअली में खून की सफाई करता है, isn't it? बस दैट्स इट। और लोग फालतू में ऐसे ही टेंशन लेते हैं गाइस, बहुत जबरदस्त है। तो टेंशन है थोड़ा सा? नहीं, इतना प्यारा मॉडल है दिल का आप लोगों ने बना रखा है, तो टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, isn't it? Yes sir. क्यों नहीं टेंशन है? हमने अच्छा बना रखा है, हमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, देखा अपनी दुनिया में मस्त है। ऑलराइट, सो बेसिकली आप लोगों ने स्नैक्स कर लिया है? Yes. ओके, और कौन से स्कूल से आप? Saint Anne Senior Secondary School. ओके, सो क्या एंजॉय किया आपने कोर यूनिवर्सिटी में अपार्ट फ्रॉम दिस मेगा इवेंट? हमने इतने अच्छे और प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसमें हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। ओके, तो क्या कौन से प्रोजेक्ट देखे और क्या क्या नॉलेज आप यहाँ से गेन करके जा रहे हैं? मुझे लगता है आपका बस्ता बहुत भारी है। उसमें हमारा मतलब सामान है जिससे हम रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इस बस्ते में बेटा क्या लेके जा रहे हो? ये गिफ्ट मिले हैं अरे ये है गिफ्ट्स फ्रॉम द कोर। ऑलराइट, आप देख सकते हैं बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, और दो डब्बों के साथ ये यहाँ से खुश होते हुए जा रहे हैं। इवेंट खत्म हो चुका है? यस एंजॉय किया? यस। ओके, तो 2 डब्बों का क्या करोगे? ये एक तो प्रिंसिपल सर का है और एक कोऑर्डिनेटर सर मैम को देंगे हम, क्योंकि उनकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ये। क्योंकि क्या ये बात सत्य है कि आप प्रिंसिपल सर के लिए ही लेके जा रहे हो? यस। ऑलराइट, आप एंजॉय कीजिए। देखा खुशी खुशी यहाँ से स्टूडेंट्स जा रहे हैं और अपने गुडीज और अपने गिफ्ट के साथ। मैं आना चाहूंगा इस पुरानी टीम के पास। सेंट एन्स एक्सपीरियंस लेके जाओगे, वो भी बैग भर भर के एक्सपीरियंस, isn't it? Yes. तो इसी बात में तालियां हो जाए यार। ऑलराइट, अब आप इस वक्त देख सकते हैं गहमा गहमी स्नैक्स के साथ खाते हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स, और अपना यहाँ पे इसरो का एक मॉडल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में लगा रखा है स्टूडेंट्स ने। गाइस, कौन से स्कूल से हो? सेंट एन्स। ओके, सेंट एन्स। मजा किया, पूरा मजा किए?
हाँ। ओके, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चंगासी। हमें ना रैंक से मतलब है, हमें तो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से मतलब है। यही हुआ मतलब, isn't it? Yes, ओके, तो इस पूरे मॉडल के बारे में बताओ, व्हाट इज दिस मॉडल इज ऑल अबाउट? this is based on ISRO, and this part of the Chandrayaan is sorry, this part. नहीं नहीं नहीं, जब हंसते हैं तो सॉरी नहीं बोलते। देखो प्लीज, जब हंसते हैं तो सॉरी नहीं बोलते। बताइए क्या है? पूरा पार्ट इसरो का है। ऑलराइट, ये कौन सी सैटेलाइट है? What? सैटेलाइट कौन सी है? तीन रॉकेट है। तीन rockets. This part of the Chandrayaan is made up of moon sheet, and this is made up of that. दिस इज ओनली द चंद्रयान 4। ओके, ओह माय गॉड, देखा, इसको बोलते हैं स्मार्ट सेंस। चंद्रयान 3 का मॉडल सबके पास है, इन्होंने बोल दिया चंद्रयान 4। गाइस, एंजॉय कर रहे हो? यस। ओके, सो मंथन 2K23 कोर यूनिवर्सिटी में 25 सालों की लेगेसी के साथ आप देख सकते हैं ह्यूज क्राउड के साथ यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। गाइस, बहुत ही ज्यादा जिस तरीके से ये स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन कर रखा है, मेरे को लगता है कि इनके जज्बे भी उतने स्ट्रांग हैं, उतनी ही ब्यूटीफुल टीम। एंड जो क्राउड है यहाँ पे इस वक्त 25 सालों की लेगेसी के साथ, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, गाइस बैठ जाओ। देखा, ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, खड़े होना तो लाजमी है। गाइस, सबसे पहले आप मेरे को बताएं कि आप कौन से स्कूल से हो? We are from DPS Ranipur. ओके, सो कुछ बताओ अपने स्कूल के बारे में यार। गाइस, ये प्रोजेक्ट क्या है आपका? Yeah, this is the auto watering system of plants. It basically functions on the detection of moisture present in the soil. Right. The thing is that, I just want to ask you that how this project is different from, distinct from the contemporary equipment gadgets and agricultural gadgets that we have in the market already. Sir, due to the because of using the technology, we are also making it eco-friendly. It will save your water because it will only water the plant in the sufficient amount which is needed, and it will stop also automatically. It will save your water, it will save time, it is eco-friendly, and also it can be used on large scale like in agriculture, like farming in fields. So where irrigation is a big problem sometimes, so you can also use rainwater harvesting for using the water to water the plants. Alright, so यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है DPS रानीपुर के। गाइस, कोर यूनिवर्सिटी में 25 सालों की लेगेसी के साथ मंथन 2K23 यहाँ पे है। टीम डायनामिक एक्सप्लोरर फ्रॉम DPS रानीपुर। ओके, सो व्हाई एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा, मतलब 70% ऑफ आर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से ही एम्प्लॉयड है। बट उसमें भी जैसे इरिगेशन एक बहुत बड़ी उसमें प्रॉब्लम है ना, कि जैसे अगर आप घर की बात करें, नॉर्मल आप घर में रहते हैं और अगर आप कहीं ट्रिप पे बाहर जाते हैं, आपके घर में प्लांट्स तो बहुत होते हैं लेकिन आप उसे पानी नहीं देते हैं। इसी को मद्देनजर आप लोगों ने ये एक प्रोजेक्ट बनाया। ऑलराइट, सो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी आज के प्रोजेक्ट को लेकर? व्हाई? बिकॉज आई थिंक सेमी फिनाले राउंड इज डन, राइट? Yes, sir. Sir, हमारा project it conserves the environment, it also conserves water. So we are looking forward for our position in the competition. ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो इन चेहरों की मासूमियत। कितने प्यारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 6वीं क्लास के स्टूडेंट हैं गाइस। बट इनके जो प्रोजेक्ट है, इन लोगों ने यहाँ पे चंद्रयान 3 का रेप्लिका यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन पे यहाँ पे रख रखा है गाइस। तो सबसे पहले तो आप यार बताएंगे कि चंद्रयान 3 का ही आपको मोटिवेशन क्यों मिला? क्योंकि जिस टाइम हमने बनाना स्टार्ट करा था तब हमें टॉपिक यही मिला, क्योंकि चंद्रयान 3 उस टाइम लॉन्च हुआ था। ओके, तो चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हुआ था, कब हुआ था लॉन्च? सर 14 जुलाई 2023 पर। ओके, और कहाँ पे लॉन्च लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की? सर मून के सरफेस, सर मून सरफेस साउथ पोल पे सर 23 अगस्त को। ओके, सो बेसिकली एक जर्नल परसेप्शन है कि चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पे लैंड हुआ था। आप मेरे को बता सकते हैं कि किस एंगल और डिग्री पे वो लैंड हुआ था? सर 73 से लेके 85 डिग्री के बीच में वो लैंड हुआ था। अगर उसको अर्थ से कंपेयर करें तो वो साउथ पोल ही कंसिडर होता है गाइस। यही तो मासूमियत होती है गाइस। कुछ घबराहट है, ये घबराहट आपके चेहरों पे कुछ तो है जो इनको ऐसा बना रहा है जिससे आपके चेहरे पे ये मेरे को घबराहट से दिख रही है। क्यों ऐसा? सर कुछ नहीं है सर, वैसे ही
देखा, वैसे ही सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, या तो वैसे ही और या खुशी के मारे इनके जो चेहरे पे है थोड़ी सी नर्वसनेस है। क्यों? क्योंकि ये एक मेगा इवेंट है, हैकाथॉन 2K23 कोर यूनिवर्सिटी ओवरऑल। मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से गाइस, ओके? पूछ सकता हूँ क्या? 6वीं क्लास के स्टूडेंट है गाइस, ये आज ही आए हैं, 6वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको इस यूनिवर्सिटी कैंपस का? सर ये स्कूल बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और यहाँ पे बच्चे सर बहुत अच्छे हैं। देखा कितनी मासूमियत है बच्चे, ये स्कूल नहीं, ये एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है। हालांकि आपकी इस गलती को माफ किया जा सकता है। आप बैठ जाइए प्लीज। और कुछ बताएंगे, बेस्ट पार्ट क्या लगा? ओके, तो कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ यार, ये LVM3M4 के बारे में। कितना टाइम लगा इसको, इस मॉडल को सोचने के बारे में, और इसको फिर एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा? सर हमें 5 दिन तो सर हमने इसके ऊपर सर प्लान बनाया, बेस करा। उसके बाद हमने सर इसको बनाना शुरू करा। इसके अंदर सर 2.5 मंथ का समय लग गया था। ओके, सिर्फ इस रेप्लिका को बनाने में। ऑलराइट, 6th क्लास के स्टूडेंट है गाइस, ये जज्बा इनका देख लो यार। भावी इंजीनियर्स हैं, जो इस देश की जो कह सकते हैं बागडोर भविष्य में अपने हाथों में लेते हुए बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। और इस वक्त हम देख सकते हैं गाइस, सबसे पहले तो आप मेरे को बताएं ये एलियन आई क्या है? ये मेरे को आप बैठ जाएं प्लीज। ये कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या आपने रेप्लिकेट कर रखा है आज के प्रोजेक्ट में? So this is human eye basically, and human eye we all know. ओके, सो ह्यूमन आई ऐसी होती है गाइस, ये ह्यूमन आई आधे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसका जो पूरा ये अगर हम देखेंगे लाइक अगर उसके टॉपसी करेंगे ह्यूमन आई की, तो वो ऐसे दिखती है। ऑलराइट, सो बेसिकली प्रोजेक्ट ओवरऑल है क्या? क्या आप लोगों ने कोशिश कर रखी है कि ह्यूमन ऑर्गन्स को आप दिखाएं, या कैसे? मतलब यू गाइस आर फ्रॉम बायोलॉजी? Yeah. So I have represented digestive system. Whenever we eat anything, it went from our mouth to esophagus. Then it reaches to stomach, and stomach break down the food into many simpler forms with the help of liver, gallbladder, and pancreas. Okay, so do we have this only mega organ जिसको हम बोल सकते हैं like where digestion process takes place, or it starts from your mouth like saliva? It helps you to the I think the first process to start to initiate the digestion process. Yeah. So I am not biology student. Yeah, it's correct. Whenever we eat something, the saliva moistens our food. So the salivary gland releases saliva and it moistens our food so that it can go smoothly through the esophagus. आप मेरे को बताएं, ये जो आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रखा है, ये तमाम प्रोजेक्ट से कैसे अलग है? Because it is from biology and ओके, क्योंकि ये बायोलॉजी से है इसलिए ये प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से डिफरेंट है, आप ये कहना चाह रही हैं? ओके, आप कौन से स्कूल से हैं? Mount Literacy School. ओके, माउंट लिटरेसी स्कूल। तो आप यहाँ पे आज ही आ रखे हैं, राइट? ओवरऑल कैसा रहा आपका मंथन में एक्सपीरियंस? Very nice. We have get the opportunity to come here, and we have experienced a lot that how we used to represent our model and to go in these kind of science exhibition. Or do you have anxiety also, like why? Because very soon they are going to declare the result, the final result. Yeah, little bit. I wanted that my model also get selected, but I don't know. Hope it. Why you have that sort of negative perception that your project will not get selected for the final round? No, I know that I have done hard work, so I think if it gets selected, I'm happy. But if not, then it's okay because I know that I have done hard. Then also you are happy. Why? Because यही तो होता है जज्बा. Even if you get selected, then also no problem. If you get selected, then why? Why to worry, isn't it? But you will not go empty-handed, guys. यही तो होता है जज्बा. आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और डेफिनेटली आप लेके जाएंगे जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस. क्या बोलते हैं? Experience. ओके, सो कुछ ही पलों में रिजल्ट डिक्लेयर होना है. It is very nervous because okay, if we do not get selected, then also it is okay. We have done our best on this, so hope it go well. तो गाइस यार थोड़ा सा स्माइल के साथ भी ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, isn't it? Yeah.
ओके सो आप देख सकते हैं गाइस, बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स हैं प्रोजेक्ट्स के, स्टूडेंट्स के। बहुत ही भव्य एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर राम मंदिर अयोध्या का बना है। तो ऑलराइट, सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो यार गाइस। यू गाइस आर फ्रॉम व्हिच स्कूल? We are from Roorkee Public Senior Secondary School from class 12. ओके, सो बेसिकली 12वीं के छात्र हैं यार गाइस ये लोग, और रुड़की पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इतने प्यारे प्रोजेक्ट को बनाने में आपको कितना समय लग गया? 4 और 5 डेज का समय लगा है। ओके, तो इतने भव्य प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कितने दिनों का टाइम लगा? सर 4 से 5 दिन का समय लगा है बस। ओके, सो व्हाई ओनली दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड राम मंदिर अयोध्या का? सर इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ है और ये यहाँ पर राम जी की जन्मभूमि है। ओके, सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि एक जो पीस का एक मैसेज है, एक शांति का मैसेज है, ये लोग कन्वे करना चाहते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ओवरऑल कोर यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा रहा। ओके, आप ऐसे गर्व से इस कॉन्फिडेंस लेवल में कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था? बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको इस यूनिवर्सिटी का? Because we are comfortable here. ओके, सो कंफर्टेबल। ओके, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको कंफर्ट जोन में लेके जाती हैं कोर यूनिवर्सिटी में? गुड बिहेवियर। ओके, किनका गुड बिहेवियर? सर जो प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहे हैं, जो हमारे जो प्रेजेंटेशन है उनका गुड बिहेवियर। आपके मेंटर कौन है? आरपीएस के टीचर्स हैं। ओके, सो ओवरऑल आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही भव्य इन लोगों ने यहाँ पे एक राम मंदिर का मॉडल यहाँ पे तैयार कर रखा है। तो एक्साइटेड हो क्योंकि बहुत जल्द रिजल्ट भी अनाउंस होने हैं। यस सर। डर भी लग रहा है? No, we are very confident. ओके, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? No. ओके, बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत और बहुत न्यारा प्रोजेक्ट है। आई थिंक आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि हम सबको पता है गाइस कि बच्चे होते हैं भविष्य, और उस भविष्य में जहाँ पे डोमिनेशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। बहुत खूबसूरत यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ, और आई थिंक 12वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स हैं कोर यूनिवर्सिटी में, कोर यूनिवर्सिटी मंथन 2K23। गाइस सबसे पहले तो आप बताएं आप किस स्कूल से हैं? St. Anne Senior Secondary School. ओके, तो आप दोनों सहेलियां हैं क्या? Yes, we are friends. ओके, सो व्हाट इज दिस मॉडल कॉल्ड? Yeah. So our topic is battling against acid rain. In order to tell what acid rain is, my friend will tell. Acid rain is caused by chemical reaction that contains sulfur dioxide and nitrogens that rise up very high into the atmosphere. They get mixed and react with water, oxygen and other chemicals to form acidic pollutants. This is called acid rain. Okay, so basically you have demonstrated the problem, or do you have the solution as well? Okay, where is the solution? We can prevent acid rain by reducing consumption of companies, factories, etc. And how you would do it? Like, if you, how would you demonstrate here? Okay. These factories are releasing chemicals like acids like carbon dioxide and are getting dissolved with rain, and then the rain become acidic rain. And it harms many animals, plants and water bodies like fishes. Okay, this is very beautiful ecosystem that they have made here, created here, replica. But एक चीज मैं जानना चाहूँगा, इसमें सब चीज है, बट यहाँ पे कोई एनिमल नहीं दिख रहा है। कोई जानवर, मतलब कोई चिड़िया पक्षी काइंड ऑफ? This is like a scenario of a city, so animals are in forests. अरे सिटी में भी तो जानवर हो सकते हैं गाइस। खैर, बहुत प्यारा इन लोगों ने मॉडल बना रखा है। एसिड रेन जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत डेंजर एक क्लाइमेटिक सिचुएशन है ह्यूमन बींग्स के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और चीज़ मेरे को पूछनी है आप लोगों से कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा कोर यूनिवर्सिटी में? क्या आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन कर रखे? It is so nice and so good. And greenery is so beautiful and it is so cleanly here. Yeah. Okay, so you are excited about what? That garden and all, I really like that. No, today they are going to have the comedy night with Gaurav Gupta. Yeah, thanks. Would you attend? No, I'm sorry. We will go now in a school.
Okay, so you're not going to attend Gaurav Gupta's show? No, we are going to school after that. Okay, but that's wonderful, wonderful. आप देख सकते हैं. What's your name? My name is Angel. And I am Anya. I give you all the very best team from St. Anne's. So artificial intelligence के ज़माने में guys मेरे पास यहाँ पे है बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का. जानना चाहूँगा guys, you are from which school? अरे बैठो यार guys, बैठो बैठो. हाँ सर हम DPS रानीपुर हरिद्वार से हैं. ओके, रानीपुर हरिद्वार ने तहलका मचा रखा है गाइस. यहाँ पे तो हर जगह DPS रानीपुर ही छा रखा है. ओके, तो सबसे पहले बताएं कि ये पूरा मॉडल है क्या ये कोई पिकअप ट्रक है? सर हमारे 2 मॉडल है. पहला मॉडल हमारा पिकअप ट्रक है और दूसरा मॉडल हमारे डार्क रूम की क्लॉक है. आपको कुछ बताएं लाइक इस मॉडल के बारे में एंड कितना टाइम आपको इस पूरे मॉडल को बनाने में, इसको सोचने में, एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा? सर मतलब मीन्स आई थिंक अराउंड 1 to 2 months वी हैव गॉट. सो सर हमारी स्टार्ट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पापा की इंडस्ट्री में रोटर स्टाफ्ट को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए क्रेन्स यूज़ करते हैं. वहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो मैनुअली उनका काम करते हैं. तो कभी कभी ऐसा हुआ कि उनके साथ एक्सीडेंट हो गए. तो उसका सोल्यूशन के लिए हमने पिक एंड प्लेस टैंक रोबोट बनाया. बहुत प्यारी बात बोली है. पिताजी की फैक्ट्री में जो मजदूर हैं उनके साथ छोटा सा हादसा हुआ और इसी हादसे से सबक लेकर इन्होंने ये मॉडल बना दिया. बहुत बढ़िया बेहतरीन मॉडल. तो ये काम कैसे करता है और ये आम पिकअप ट्रक से, क्रेन से कैसे अलग है? ये हमारा काम एक ब्लूटूथ के मॉड्यूल से करता है. ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और एक ऐप के थ्रू हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. ये पिकअप ट्रक से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक से काम करता है. इसके लिए कोई फ्यूल नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ओके, सो आप बेसिकली देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा मॉडल है. ना डीजल की बर्बादी, ना पेट्रोल की बर्बादी और ना किसी ईंधन की बर्बादी. अपने मोबाइल फोन से इस पिकअप ट्रक से आप कुछ भी उठा सकते हैं. आप बहुत बेहतरीन यहाँ पे प्रोजेक्ट है DPS रानीपुर का. और इसके बारे में कुछ बताइए, क्या प्रोजेक्ट है? सर एक्चुअली हमारा कि प्रोजेक्ट है डार्क रूम क्लॉक के बारे में. तो रात के अंधेरे में हमें टाइम नहीं दिखता है. तो जैसे रात में हो गया अंधेरा हो गया टाइम, लेकिन रेडियम वॉच से दिख जाता है. आजकल वॉच कौन यूज करता है? सर मेरे ख्याल में एक्चुअली एनालॉग यूज़ होती है जहाँ तक मेरे को लगता है. मैक्सिमम अभी भी ज़्यादा जैसे घरेलू लोगों के पास नहीं है इतनी रेडियम क्लॉक, तो वो क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है. लेकिन मोबाइल फोन में तो टाइम दिखता ही है. हाँ सर, लेकिन अगर मान लीजिए आप फ़ोन कहीं और रखा है, रात में फ़ोन आप बेड के पास में तो बिल्कुल सोते नहीं. अगर सोएंगे तो फिर वो आपके लिए डेंजरस है. तो ओके, तो डेंजरस है. फोन साथ में रख के सोना बहुत खतरनाक है. आप देख सकते हैं एक रेडियम वॉच है जो आपको हमेशा याद दिलाएगी कि समय बड़ा बलवान है. Isn't it? तो पूरा बताएं इसके बारे में. सर तो यहाँ पे हमारे पास LDR सेंसर लगा हुआ है. ये एक तरह का प्रोटोटाइप है. तो LDR सेंसर के थ्रू जब यहाँ लाइट इंटेंसिटी कम होगी तब यहाँ पे जो LEDs हैं वो ग्लो होंगी और हमें टाइम सही से दिखेगा. तो एक्चुअली हम इसे बाद में जाके हमारी एनालॉग क्लॉक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो जितने बज रहे होंगे हमारा उसी टाइम पे LED जल जाएगा. अरे वाह, ये तो काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है यार गाइस. अब आपसे एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहूँगा. कितने दिनों का आपको एक्सपीरियंस है इस महान कैंपस में, इस यूनिवर्सिटी में अभी तक? क्या आप आज ही आए हो यहाँ पे? आज हमारा पहला दिन है. पहला दिन है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब कुछ आपने देखा, कैंपस, मजे किए? नहीं, हम डायरेक्टली बस यहाँ पे ही आ गए. जीतना है, जीत के आएंगे. किस चीज़ से जीतना है, कहाँ जीतना है, क्या जीतना है, क्यों जीतना है? सर एक्चुअली हम लोग तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट दिखाने आए थे. तो फिर हमें पता चला अब कंपटीशन भी है तो हमने सोचा और अपना बेटर देंगे. और बाकी हमने कैंपस में देखा है कि इतना बढ़िया ये हमारा एग्जीबिशन हॉल है. यहाँ पे इतनी सही लाइटिंग है. और बाहर मैंने देखा अभी कि अगर हम रात में आते तब तो और अच्छा लगता क्योंकि वहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी लगी. क्योंकि गाइस आपके प्रोजेक्ट में भी LED लाइट है तो इनको पसंद भी है. पूरी लाइटिंग आ रखी है. DPS रानीपुर, थैंक यू वेरी मच एंड आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. ऑलराइट गाइस, सो आप देख सकते हैं इस वक्त यार जो मेरे अंदर जो फीलिंग है ना, वो जो गूज़बम्स आ रखे हैं कि इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स के अंदर भी जो जज्बा है साइंस के प्रति, तकनीक के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, यार उसको देख के तो सलाम है. इस वक्त हमारे साथ खूबसूरत स्टूडेंट्स हैं. सबसे पहले जानना चाहूँगा गाइस, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? DPS रानीपुर. DPS रानीपुर. DPS रानीपुर. Again, students, we have your team from DPS रानीपुर. Okay, तो सबसे पहले आप बताएं यार ये ATL lab है क्या? This is a clap switch project in which when we clap, then the lights get turned on. This is a sound sensor connected, so it detects our claps and turns the sound waves into electrical waves.
which are sent to the relay and the bulb turns on. As a common man, you know, how should I consider this project or this model? So this is basically for those people who are like tired from the work and came back home, like they are tired, they are not able, though that week that they are not able to go towards the light switches and turn on. They can just simply clap and turn on the lights. Alright, so basically ये वो तो आप मेरे को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, like you know, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा डेमोन्स्ट्रेशन GPS रानीपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा। So if we clap here, the light will get turned on. तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ओके। From here also. Alright, ये कितना जबरदस्त है। अब इसको ऑफ कैसे करेंगे? After 10 seconds, it will automatically get turned off. Okay, why only 10 seconds? Why you have chosen only specific 10 seconds only? Because right now, Don't you think it's too short? right now it is just a demonstration model, so we need a shorter time period. But if we install it at bigger levels, we can increase the time through coding, which is in the Arduino. So it can be 1 hour, 2 hour, or it can be like turned on also by clap and turned off also by clap. Okay, so does it work only on clap sound, or you know it works on whistle sound, or you know any sound? It is basically a particular frequency or amplitude of sound which we need to turn it on. So if the sound is lower than that, then it won't turn on. Okay, so shall I try, guys? मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, like you know कि अपनी तालियों से मैं बिजली पैदा करूँ, बल्ब जला सकूँ। देखते हैं ये मेरी तालियों में दम कितना है। क्या मैं ट्राई करूँ? मैं चाहता हूँ कि आप माइक को पकड़ें एक बार। ओके, माइक मेरे को दे। ओके, सो आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे ताली बजा के बल्ब जलेगा। गाइस, पहला अटेम्प्ट मेरा फेल हुआ है, क्योंकि जो एक बार फेल होता है उसको डेफिनेटली बाउंस बैक करना पड़ता है। क्या मैं सेकंड अटेम्प्ट करूं क्या? ओके, आप माइक होल्ड कीजिए। ओके, ओह वाह, देखा क्या जबरदस्त मॉडल है। ताली के साथ अंदर का बल्ब जल गया, और इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? गाइस, आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट, बट जानना चाहूंगा, एंग्जाइटी तो है आपके अभी चल रहा है अंदर कुछ? Yes. नर्वसनेस? Yes sir. क्यों? सर क्योंकि डर है कि कहीं कुछ मार्क्स ना कटे जाए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमें नहीं पता। ओके, मार्क्स कैसे कटेंगे, क्या होगा, इस डर के साथ आप कोर यूनिवर्सिटी में यार सरवाइव नहीं कर सकते हो। Yes sir. तो आपको पता है डर के साथ यहाँ पे सरवाइव नहीं किया जा सकता। That's why 25 सालों की लेगेसी, आपने क्या क्या मजे किए लाइक यू नो इस ग्रैंड यूनिवर्सिटी में? अभी हम लोग आए हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हमारे पास, उन्होंने हमारे को बहुत इंकरेज किया और हमारे को बताया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और हमारे को बहुत गाइड किया है प्रोजेक्ट को लेकर। ओके, सो इसके अलावा यार बाहर मैं देख सकता हूँ बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स चल रहे हैं, तो क्या एंजॉय किया आपने? तो हमने एंजॉय किया लाइक स्टूडेंट जैसे इंटरेक्शंस जो हो रहे हैं हमारे बीच में, बड़े बच्चों के और हमारे बीच में। बेसिकली कोर के स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन हुए आपके साथ? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे या वो फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे? यस सर, सभी सारे ईयर्स के स्टूडेंट। ओके, सो किस टाइप का इंटरेक्शन रहा आपके स्टूडेंट्स के साथ? उन्होंने हमारे को बहुत अच्छे से वेलकम किया, और हमारे को पूरा बताया जगह के बारे में, और कैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इवैल्यूएशन कैसे होता है, और क्या क्या पॉइंट्स हमारे को दिमाग में रखना है प्रेजेंटेशन के वक्त। गाइस यार, यही तो एक जज्बा होता है स्टूडेंट्स का। जो कोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने बिल्कुल भी इस बात का इनको पता नहीं चलने दिया कि दे आर फ्रॉम स्कूल एंड दे आर योर सीनियर्स। सब इक्वल है यहाँ पे। कोर यूनिवर्सिटी 25 सालों की लेगेसी के साथ आप देख सकते हैं गाइस, बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के साथ स्टूडेंट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं गाइस, मैं अचानक व्लॉगिंग के बीच में हो चुका हूँ सरप्राइज। व्हाई? क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जिसने मेरा दिल चुराया है, जिसने आई थिंक यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता, बट ये है कि मजा आ रहा है और सेंटर पीस ऑफ अट्रैक्शन बन रखा है ये प्रोजेक्ट। जगमगाता जैसे जगमगाता इनका भविष्य है। ये क्या है ओवरऑल, और आप कौन से स्कूल से हैं? शेफील्ड स्कूल रुड़की से हैं। बैठ जाएं यार, मेरे को समझ नहीं आता इन नटखट बच्चों की एक हरकत, हर चीज में खड़े हो जाते हैं। किसने सिखाया खड़े होना? टीचर्स ने। क्यों खड़े होते हैं हम? रिस्पेक्ट के लिए। देखा,
यही तो रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े होते हैं। तुम मेरे को क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हो? बैठ जाओ यार, मैं एक सिंपल अदना सा व्लॉगर हूँ। ऑलराइट, सो क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, आप बताएं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फ्रॉम वेस्ट मटेरियल से। ओके, वेस्ट मटेरियल से। गाइस आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, ये एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। वेस्ट प्रोडक्ट से एनर्जी कैसे बनाई जाती है, समझ आ रहा है? तो ये यहाँ पे एक चैम्बर है, इसमें सॉलिड वेस्ट है, तो हम इसको जलाएंगे तो फिर यहाँ पे जो ये थर्मोपैड्स हैं, ये हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थर्मोपैड्स कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो फिर ये यहाँ पे बैटरी में स्टोर हो जाएगा। फिर ये बैटरी से टाउन, सिटीज़ और हम इसको सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे जब ये बर्न होता है तो इसमें क्या होता है, जितने भी स्मोक पार्टिकल्स होता है वो यहाँ से जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। बाकी पार्टिकल्स जब हम वाटर रिसाइकल्ड होता है, फिल्टर्ड होता है, उससे सेपरेट आउट हो जाता है ना। फिल्टर्ड वाटर यहाँ पे कूलिंग फिल्टर में जाता है। कूलिंग फिल्टर के बाद वाटर कूल हो जाता है, उसके बाद हम उसको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइस मेरे को ये बताओ, ये देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये प्रोजेक्ट, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? ऐसा मॉडल, ऐसा सिटी, ऐसा गांव, ऐसा क्षेत्र, ऐसा प्रदेश आपने अभी तक देख रखा है कहीं? नहीं सर, हमने नहीं देखा है सर। यही तो जज्बा है, यही तो इनको फ्यूचरिस्टिक बनाता है। जो चीज़ कहीं अवेलेबल नहीं है वो इनके दिमाग में अवेलेबल है। गाइस छोटा सा यहाँ पे ट्रक भी है, पिकअप ट्रक, जो कि वेस्ट मटेरियल को यहाँ से वहाँ लेके जाता है, isn't it? ओके, इसको मेरे को थोड़ा सा ऑफ करके और थोड़ा ऑपरेट करके बताएं फिर से। ओह माय गॉड, ये तो बहुत, एक बटन दबाते ही ऑफ हो गया। यहाँ पे जो है रोलर, यहाँ पे तब इसके जो है कार्बन पार्टिकल्स यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। ओके, तो कार्बन पार्टिकल यहाँ पे स्टिक होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे कार्बन पार्टिकल जब स्टिक होता है, वाटर जो हमारा फिल्टर्ड हो जाता है। फिल्टर्ड वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर पार्टिकल्स होंगे उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए फिल्टर वाटर होता है। देखा, सो ये ऑफ कोर्स वेस्ट मैनेजमेंट भी है एंड वाटर रिसाइकल बोल सकते हैं आप, क्योंकि आजकल वाटर की इतनी स्केर्सिटी है गाइस। ओवरऑल तो आप मेरे को ये बताएं, अनाउंस तो होने वाला है अभी, कुछ ही पलों का इंतजार है गाइस। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं? यस सर। क्यों? थोड़ा डर लग रहा है किस चीज से? कि मतलब फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है आपके सामने, और डर किस चीज से? मतलब थोड़ा बहुत तो लगता ही है। भविष्य से क्या होगा? कंपटीशन टफ है गाइस, बहुत सारी टीमें आ रखी हैं यहाँ पे। उम्मीद क्या बात रखी है आज के इवेंट को लेकर? अभी तो यही लगता है कि मे भी जीत सकते हैं, बाकी अभी फ्यूचर का देखते हैं। ओके, सो ग्रैंड यूनिवर्सिटी है 25 सालों के लेगेसी के साथ। गाइस आपने एंजॉय तो किया ही होगा इतने ग्रैंड कैंपस को? यस सर। कैसे एंजॉय किया? मतलब हमने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों जो आए हैं, मॉडल्स हमने उनके देखे, वो कैसे काम कर रहे हैं वो भी हमने देखा, तो इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिली कि हम लोग आगे और अच्छा कर सके। बस इतना ही क्या? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपने मॉडल देखा और सीखा उनसे कि कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके अलावा बाहर नए नए तरीके के बच्चे भी देखे, कैसे स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। देखा गाइस, नए नए तरीके के बच्चे देखे हैं इन लोगों ने, और ये इनका स्टेटमेंट है गाइस। बच्चे एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, बट एक चीज़ जो उनको अलग बनाती है वो उनका बिहेवियर और उनकी अपब्रिंगिंग्स, आप कह सकते हैं पढ़ाई, isn't it? Yes sir. I give you all the very best। आप बैठ जाइए गाइस, देखो बहुत बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है यहाँ पे। मज़ा आ गया मेरे को, तो देखकर मज़ा आ गया। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही ग्लोबलाइजेशन है। ऑलराइट, अब इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देश कितना बड़ा, कौन देश कितना छोटा। फर्क सिर्फ इस चीज का पड़ता है कि ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आपके अंदर ग्लोबल ह्यूमन बीइंग का जज्बा कितना है। मैं जो ये बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ओके, देखा, इनकी हंसी बताती है कि आपको डर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। क्यों? हम कॉन्फिडेंट है। हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें अपने आप पे भरोसा है कि हमने बहुत अच्छा बनाया है और हम अपनी प्रेजेंट बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले गाइस आप मेरे को बताएं आपके प्यारे से स्कूल का नाम क्या है? सेंट एन्स।
ओके, सेंट एंस स्कूल के ये प्यारे से स्टूडेंट, एक प्यारा सा स्कूल सेंट एंस, कुछ बताएं यार, ये ग्लोबलाइजेशन आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बना रखा है। जैसे कि हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? एनी आइडिया? I don't know. I know what is globalization. I think you asking me or what? I asked you. Okay. What you have to prepare on? ग्लोबलाइजेशन एक बहुत सिंपल वर्ड है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझे, एक फेयर ट्रेड हो, ग्लोबल ये मैं सुनो गाइस, हो सकता है मैं टेक्निकली रॉन्ग हूँ बट आर्टिस्टिकली अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना, शेर व शायरी समझते हैं ना, तो मैं वैसे बोल रहा था। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ये एक ऐसा शब्द है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझे, एक ओपन ट्रेड हो, एक ओपन फेयर हो, ऑलराइट, कोई भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और भी बहुत सारी वगैरह 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 चीजें होती हैं। ऑलराइट, ओके, आप बताएं क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ये होता है इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, जिसमें कि एक जगह पे मैन्युफैक्चर हुई हुई चीज़ दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट की जाती है और अपने आइडियाज़ और कल्चर्स वगैरह भी शेयर किए जाते हैं। बहुत प्यारी बात बोली है, बहुत टेक्निकल बात बोली है, और मैंने यही बात जो है बहुत सिंपल वर्ड में बताई थी कि एक फेयर ट्रेड पॉलिसी हो, एक ओपन मार्केट पॉलिसी हो, जैसे कि हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम और वगैरह वगैरह जो सोशल नेटवर्किंग साइट आप लोग यूज करते हो, तो वो भी तो ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है, राइट? यस यस यस। ओके, तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में वर्चुअल ग्लोबलाइजेशन। ओके, और ये फिजिकल मतलब इट इज ट्रांसपोर्ट, दैट इज का कम्युनिकेशन, बट इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ये फिजिकली हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे 3-4 टाइप के ट्रक हैं। यहाँ पे एक अमेरिकन स्कूल वैन है, ई रिक्शा है, और एक ऑफ कोर्स एक ट्रक भी है जो चलता है यहाँ पे। ट्रेन भी है। कौन है? ओके, ये तो ओह माय गॉड, यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन दिख रही है। और ये इंडिया का आपने ये ग्लोब है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ओके, और ये 3 लोग कौन है और इसकी एक कहाँ चलेगी? ये बड़ी नाइंसाफी है गाइस, कहाँ चलेगी इसकी एक? पीपल है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है वो। हर तरह के लोग रहते हैं धरती पे, हर तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग हैं, और आप देख सकते हैं गाइस, इन लोगों ने कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे मॉडल बना रखे हैं। हेलीकॉप्टर भी, अपाचे हेलीकॉप्टर है क्या? नहीं, ये चाइनीज हेलीकॉप्टर है, टॉय हेलीकॉप्टर। मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन चाइनीज हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, वो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, तो वो वहाँ से उठा के यहाँ सामान लेके आए हमारे लिए। सामान लेके आया है। कितना नॉलेज है। ओके, आपको पता है गाइस, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद चाइना का ही है, isn't it? Yes. यार, इसमें आपने इंडिया का कहीं कुछ नहीं दिखा रखा है। इंडिया का टिस्को है। टिस्को क्या है? व्हाट इज टिस्को? टाटा आयरन्स की स्टील कंपनी। ओके, तो ये करती क्या है? ये स्टील मैन्युफैक्चर करती है, स्टील और आयरन मैन्युफैक्चर करती है और उसको एक्सपोर्ट करती है दूसरे देशों में। जैसे कि हमारे कॉलोनियल पीरियड्स में इन्होंने बहुत, ब्रिटिश लोगों ने इसका बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने वॉर्स के लिए लिया है ना। बिल्कुल सही बात बोली है। अंग्रेजों के जमाने से ये टाटा चल रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि टाटा ही तो है जिसने हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर रखा है इतने सालों से। और गाइस, यार आप मुझे लगता नहीं आप यहाँ पे ओके, सो गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने बहुत एंजॉय किया कोर यूनिवर्सिटी का। यस सर। ओके, क्या क्या एंजॉय किया? हम तो कुछ देखा ही नहीं है साइंस एग्जीबिशन में। ओह माय गॉड, अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितना बड़ा इनका प्रोजेक्ट है। देखो गाइस, इन्होंने पूरी दुनिया का यहाँ पे रेप्लिका बना रखा है, और इनको यूनिवर्सिटी घूमने का आई थिंक अभी तक टाइम ही नहीं मिला। इतने बिजी हो, बहुत ज्यादा। आई थिंक बाहर बहुत सारा इनका कुछ तो भी चल रहा है, लाइक यू नो इवेंट इज गोइंग, लाइक इवेंट्स आर गोइंग ऑन। बहुत सारे यहाँ पे मेगा शो हैं, आप देख सकते हैं गाइस। और कुछ कहना चाहेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि आपके सामने भी डीपीएस के कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, तगड़े कॉम्पिटिटर्स जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। सबने बेसिकली सबने अच्छा मॉडल बना रखा है। ऑल द बेस्ट, लेकिन नॉट बेस्ट फ्रॉम अस।
बेस्ट हो रहो अपने में, पर हमसे ज़्यादा बेस्ट नहीं है कोई। अरे तो फिर ये विश क्या हो गई? आप जीतो लेकिन हमसे नहीं। नीचे रहो, जीतो हर जगह जीतो, पर हमसे नीचे रह के जीतो। ये जज्बा होता है गाइस, ये एक जज्बा है कभी ना हार मानने का स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, तो यही एक जज्बा आजकल के जो यंग जनरेशन को अलग करता है गाइस। कंपटीशन इतना है कि आप जीतो लेकिन हमसे नहीं। जमाने से जीत सकते हैं? पता नहीं, जमाने से जीत सकते हो? जी सकते गाइस वो सब सुन रहे हैं, समोसा खाते हुए वो सुन रहे हैं। सर गाइस, एक कमेंट उन लोगों ने किया आपको, कुछ बताएंगे? कॉम्पिटिटर हैं आपके वो? पता है, पर हमारा प्रोजेक्ट उनसे बेटर है। ओके, देखा, इनका प्रोजेक्ट खा जाएगा ऐसा बोल रहे हैं वो, उन्होंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं, हमारी मेहनत सबको सब कुछ बता देगी। अरे वाह, क्या कंपटीशन है तगड़ा, खा जाएगा डेफिनेटली। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय योर समोसा। ओके, सो गाइस, ये मैंगो बाइट किस लिए? ये आप सबके लिए ही है। ओके, सो यार मैंगो बाइट क्यों ओनली यार? क्योंकि मैंगो बाइट तो यार मेरी फेवरेट कैंडी है। नॉर्मली कोई भी टॉफी ले लिया हमने, ऐसा कोई वो नहीं था कि यही रखनी है। ऑलराइट, सो इसको मैं ले सकता हूँ, isn't it? Yes of course। ओके, सो चंद्रयान 3 का आप लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है। ओके, आप दिखा सकते हैं। ओके, ओह, सेंट एन्स। Yeah, we are from St. Anne's Senior Secondary School. Here we are representing our school and our group name is S3 Innovators. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के स्टूडेंट्स साइंटिफिक एंड फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स लेकर अपने काउंटर पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। बट हम उस टीम को कैसे भूल सकते हैं जो इस पूरे इवेंट की मंथन 2K23 की हरता और करता, टीम दिशा। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बंडल, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के। आई थिंक जिम्मेदारी तो बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है इतने सारे सर्टिफिकेट्स में। यस सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। देखा, आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को सलाम है। कोर यूनिवर्सिटी 25 सालों की लेगेसी के साथ गाइस, इस सर्टिफिकेट की महानता ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है गाइस, ये मंथन 2K23 में पार्टिसिपेशन लेने की एक यादगार निशानी भी हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, isn't it? तो कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? मंथन 2K23 का आज आखिरी दिन है, बट सरप्राइज बाकी है। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिलहाल हम सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं और सरप्राइज तो सबके लिए बाकी है। अभी हमारा कॉमेडियन आने वाला है, स्टैंड अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता, उसके लिए सब एक्साइटेड है। ऑलराइट, सो देखा, मेहनत, जी तोड़ मेहनत अभी कर रहे हैं गाइस। लेकिन ये सर्टिफिकेट कितने, आप थोड़ा बताएंगे मेरे को, कितने सर्टिफिकेट है? ये 500 के समथिंग हम बना 500 अभी भी एक्स्ट्रा और हैं, सारे एक्स्ट्रा और हैं गाइस। 500 यहाँ पे तो कम दिख रहे हैं, बट 500 इसमें कितना मेहनत का काम है यार ये। कल से हो रहा है, अभी तक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन चल ही रहा है और सारे इवेंट्स के करने हैं, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक। कैसे मैनेज करती है दिशा इतने बड़े इवेंट को, जो है वो मैनेज कैसे करती है यार? मैनेज तो कर रही है, आप देख रहे हैं हम लोगों की टीम है, हम लोगों की जो कोऑर्डिनेशन है वो सब कुछ अच्छा ही है। तो मेंबर्स कितने हैं आपकी इस पूरे टीम में, कितने मेंबर्स हैं? वी हैव मोर देन 50 मेंबर्स। मोर देन 50 मेंबर्स। दिशा कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर है, काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ओके, तो सबका कोऑर्डिनेशन, दिशा जो इनकी कमेटी है, कोर के स्टूडेंट्स हैं, इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन गाइस। मेरे को तो दिखता नहीं है कि इतने मेगा इवेंट को, मंथन 2K23 को, अगर कोई टीम, स्टूडेंट, वॉलंटियर अगर इसको मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उनके अंदर का कैलिबर। 25 सालों की लेगेसी के साथ कोर यूनिवर्सिटी में दिशा लगातार लोगों को मार्गदर्शित करते हुए, उनके लिए दिशा ढूंढते हुए, टीम दिशा। तो आप देख सकते हैं गाइस, इवेंट इज ऑलमोस्ट डन और यहाँ पे सब लोगों ने एंजॉय किया, स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया। हमारे साथ मैम है। Okay, my name is Dr. Aruna Bhatt and I am from College of Business Studies.
ओके, सो बेसिकली मैम कोर यूनिवर्सिटी से हैं। ओके, सो किस ग्राउंड्स पे आपने आज के जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन में हैं उनको जज किया मैम? Actually, there are 5 main parameters. First one is the presentation skills, how they present their ideas. Second one is the innovation that they have put in their projects. Third one is whether it is market fit, whether that will be, I mean, is it market viable? Can it be sent to market for for future, for further processing? And fourth one is like what is the teamwork they are showing if it is a project which is made by more than 2 students or so. And the last one is, I mean, their total overall, functioning and total how they are projecting their ideas. That is. So, was there any project that you liked the most in Manthan 2K23? There are so many actually. There are certain projects which actually are, I mean, the basic things or the basic projects that we see in our day-to-day life. But there are some innovations made in it. Otherwise, there are some projects which are based on science, the basic like human anatomy and human eye and hearing and other things. That is what we see. But there are, yes, very nice projects and very beautiful projects students have made. Okay, so any message from your side that you would like to convey to all these students from school? Definitely. I want to convey the message that yes, they have done very hard work. They have definitely raised the standard of their school as well as they have participated. They have got a platform where they have shown their talent. I wish all the best to all the students, and in future we expect more such projects and more such platforms from them. Thank you. Thank you, ma'am. तकरीबन इवेंट तो खत्म है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे जो रश है स्टूडेंट्स का, हंसते खेलते गाते और कूदते प्यारे स्टूडेंट्स। मैं जान सकता हूँ आप कौन से स्कूल से? अरे वाह, और आपके कोऑर्डिनेटर कौन है, मेंटर कौन है? कंचन मैम। देखा, कंचन मैम, और ये एक बना रखा है उन लोगों ने कुछ एक्वा गार्ड कलेक्टिंग टैंक। कहाँ पे है कंचन मैम, कहाँ है? She's inside. तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा रहा गाइस? It was very nice. ओके, वेरी नाइस। सेंटेंस के स्टूडेंट्स को कोर यूनिवर्सिटी का मंथन 2K23 इवेंट बहुत एंजॉय किया इन लोगों ने। रोबोट्स हैं, सारे ही सेंटेंस हैं यार। ओके, सेंटेंस के स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स। ओह माय गॉड गाइस, मैं घिरा हुआ हूँ स्टूडेंट्स ऑफ सेंटेंस। आप देख सकते हैं जज्बा सेंटेंस के स्टूडेंट्स के साइंटिफिक टेम्परामेंट का। वंडरफुल। Okay, from the core of my heart, big appreciation to Saint Anne's. All right, guys, तो Saint Anne's की टीम कोर यूनिवर्सिटी में मंथन 2K23 को एंजॉय करते हुए हमारे साथ है मेंटोर, इनकी कोऑर्डिनेटर। मैम, ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट मंथन 23? It was very nice experience here, and we are so much thankful to Core University that they have provided us this opportunity. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, and enjoy your day, Saint students. All right, so Delhi Public School, Ranipur, I think, if I'm not wrong, right? जवाब नहीं इन स्टूडेंट्स का। दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर। So overall, okay, victory sign दिल्ली पब्लिक स्कूल। Okay, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा था मैम आपके स्कूल का यहाँ पे कोर यूनिवर्सिटी? It was a very wonderful experience. I guess our projects were more good than the others, and like everyone appreciated our projects. देखा, इन सारी जो अचीवमेंट्स है दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर और जो अप्रिसिएशंस हैं इनको मिली है यहाँ पे कोर यूनिवर्सिटी मंथन 2023 में, उन सब का श्रेय डेफिनेटली जाता है, क्रेडिट जाता है इनकी ग्रेट फैकल्टीज को, टीचर्स को, मेंटर्स को। तो मैम, ओवरऑल कितने सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रखा था मंथन 23 में? 27 स्टूडेंट्स। 27 स्टूडेंट्स हैं। तो कितने महीनों में आपने इनको ट्रेन किया मैम? ये छोटे बच्चे दिख रहे हैं मेरे को, 6th 8th 9th 10th के भी। Within a month. Okay, within a month. It's very difficult task. I think it's not everybody's cup of tea to train, students from 6th class to जो 6वीं के हैं, 7वीं 8वीं के स्टूडेंट्स हैं। मैम ने कैसे हेल्प किया आपको, कोऑर्डिनेट कैसे किया? मैम ने सारी चीज़ों के ग्रुप बनाए थे, सारी चीज़ें बताई। मैम की वजह से मैं यहाँ पर। देखो, मैम की वजह से ये छोटे से प्यारे नन्हे मुन्ने टॉडलर्स नहीं बोल सकता मैं, लेकिन 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, isn't it? I'm
7, he is in 6. ओके सो यार आपको डर नहीं लगा मंथन 23 में आके कि इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर से आपका सामना होगा, या फिर सिर्फ एक मैम का सपोर्ट और मेंटरशिप थी मैम की जो जिसने आपको ये जज्बा दिया, ये हिम्मत दी? मैम ने मुझे सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे करना, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा था। तो सिकंदर बने आप आज के? यस। ओके तो क्या रहा ओवरऑल, क्या रहा आपके प्रोजेक्ट का? मतलब सर्टिफिकेट मिले, अच्छा रहा। ओके सो बेसिकली ये आए थे अपने प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन गाइस जाएंगे ये खाली हाथ में यहाँ से नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एक्सपीरियंस अपने झोले अपने बस्ते भर भर के ये एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप एक बार दिखाइए बैग, कितना भारी बैग यहाँ से लेके जा रहे हैं, एक्सपीरियंस ठूस के जा रहे हैं। मैंने गलत बोला? नहीं सर। ओके तो एक्सपीरियंस ठूस के जा रहे हैं गाइस, खाली हाथ तो कोई नहीं जा रहा। ओके मैम, ओवरऑल कोर को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा मैम आपका? Wonderful experience, very well organized event, very well organized. Okay, is this your first time you are attending this event, Mandhan 23? Yes, yes. Any message मैम अपनी तरफ से अपने स्टूडेंट्स को और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन था और स्कूलों के स्टूडेंट्स को अगर देना चाहें? Do your best and then leave the rest. समझ गए स्टूडेंट्स, एक बार दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर विक्ट्री साइन एक बार दिखा के, गाइस आपके तो नाम में ही रानी लिखा है यार, तो एक बार दिखा दो विक्ट्री साइन। ओके ऑलराइट, देखा, थैंक यू मैम। ऑलराइट सो मंथन 2K23 मिक्स क्राउड के साथ यहाँ पे कोर स्टूडेंट्स भी हैं, यस ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल के कोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अपने साथ डिफरेंट एक सेटअप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। सबसे पहले मेरे को बताएं आप कौन से ईयर के और कौन से ब्रांच के हो? हम BBA के हैं, सेकंड ईयर के। ओके सेकंड ईयर के BBA के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके मॉडल का क्या यूसेज है, इसका क्या है ये बेसिकली, व्हाट इज दिस मॉडल ऑल अबाउट? एक्चुअली ये मॉडल बेस्ड है जो राइडर्स की सेफ्टी के लिए, अगर आप इसे नहीं पहनते तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ओके सो बेसिकली करते हैं, ओह माय गॉड, क्या अगर आप ये हेलमेट नहीं पहनेंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी? यस, नो नहीं होगी। ये काफी यूनिक प्रोजेक्ट है गाइस, नो हेलमेट नो बाइक राइड। ऑलराइट, अगर मेरे पीछे कोई बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा क्या? तो अगर कोई पीछे पैसेंजर बैठा है, अगर उसने हेलमेट नहीं लगाया होगा तो बाइक नहीं मूव करेगी, उसके लिए भी कंपलसरी है, अगर वो हेलमेट लगाएगा तो ही मूव करेगी बाइक। ओके तो ये आइडिया कैसे आया आपको यार, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं यार कि आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली में, क्योंकि हेलमेट सबके पास होता है बट यू नो प्रॉपर यूसेज ऑफ हेलमेट नोबडी नोस। तो ये आइडिया आपके दिमाग में BBA के स्टूडेंट हैं गाइस, ऑलराइट सो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं गाइस कोर यूनिवर्सिटी में, तो ये आइडिया इतना इनोवेटिव आइडिया, स्पार्कलिंग आइडिया कैसे आया दिमाग? एक्चुअली जस्ट मैं और मेरे दोस्त हम जा रहे थे और हमने कहते हैं और तो क्या हुआ, हेलमेट हमारे पास था तो फिर भी हमने और हेलमेट हमने रखा हुआ था, लगाया था, हमारा चालान कट गया। तो देखा, कहीं ना कहीं गलती से ही इंसान सीखता है। BBA के स्टूडेंट्स कोर यूनिवर्सिटी में 25 सालों की लेगेसी के साथ एक चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ पे सीखते हैं कि कोई भी मिस्टेक आप करो तो उससे सीखना बहुत ज़रूरी होता है, इज़न्ट इट? तो आपका चालान कटा और आपने यहाँ पे अब एक जन सेवा के तहत ओके एक अच्छा मैसेज कन्वे किया है कि नो हेलमेट नो बाइक राइड। नो हेलमेट नो बाइक राइड मतलब बिना हेलमेट लगाए कोई भी बाइक मूव नहीं करेगी जब तक ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के सिर पे हेलमेट नहीं होगा। ओके तो फैकल्टी मेंटर कौन है आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के? अरुणा भट्ट मैम है हमारे मेंटर। ओके सो उनका सब्जेक्ट क्या है, कोर सब्जेक्ट क्या वो आपको उनका कोर सब्जेक्ट क्या है बेसिकली? वो फैकल्टी है मतलब कोर कॉलेज की, वो इतनी नॉलेज में आइडिया नहीं, वो स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं। ऑलराइट सो बेसिकली उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। गाइस आप देख सकते हैं कोर यूनिवर्सिटी में जो स्टार्टअप को लेकर क्रेज है स्टूडेंट्स के अंदर वो एक नंबर है, मैं कह सकता हूँ एक नंबर है, क्योंकि चालान कट गया और उसके बाद दूसरों का चालान ना कटे तो ये हेलमेट का इजाद किया इन लोगों ने, ज़बरदस्त। मैं देख सकता हूँ ये काम कैसे करता है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अगर यहाँ पे कुछ है तो मैं चाहूँगा एक वॉलंटियर आ जाए यहाँ पे जो हेलमेट को धारण करें। आप आएंगे प्लीज़? ओके ओके स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कोर यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। वॉलंटियर बन के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको पता है आज आप क्या पहनने वाले हैं? हाँ सर। देखो ताज तो नहीं पहनोगे? नो सर। फिर? सर हेलमेट। ओके लेकिन ये आम और साधारण हेलमेट नहीं है गाइस, आप समझते हो ये क्या है? हाँ सर। ये कुछ भी हो सकता है, तो ट्राई करें। यस सर। ऑलराइट सो आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये हेलमेट है यहाँ पे स्टार्टअप, आप थोड़ा सा दिखाएं, आप यहाँ पे आ जाएं प्लीज।
एक हेलमेट। बेटा आप यहाँ पे आ जाएं, फेस दिखाएं। वॉलंटियर कोर यूनिवर्सिटी असाधारण हेलमेट पहनते हुए यहाँ पे। ओके ओके कम ऑन। जैसे ही हम बाइक ऑन करेंगे, अभी हेलमेट क्या है उसके हाथ में है, ड्राइवर के हाथ में है, तो बाइक नहीं चलेगी। जैसे ड्राइवर हेलमेट को लगाएगा तो बाइक मूव करनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हेलमेट लगाने के बाद ही मूव करेगी बाइक। तो जैसे मान लो सोचते हैं कि हेलमेट उतार देंगे चलते चलते, तो जैसे उतारेगा इसको तो बाइक बंद हो जाएगी अपने आप। ओके सो आप देख सकते हैं गाइस कि जैसे ही हेलमेट उतारा बाइक भी स्टॉप हो गई। बट एक चीज, एक सवाल जो मेरे दिमाग में अभी इस वक्त आ रहा है कि इस पूरे स्टार्टअप को यूनिवर्सिटी ने फंड भी किया होगा, isn't it? 50% दिया यूनिवर्सिटी। ओके गाइस, तो अगर 50% जो स्टार्टअप में अगर यूनिवर्सिटी इन्वेस्ट कर रही है तो इट मीन्स अ लॉट। ओके, क्योंकि 50% तो कौन करता है गाइस। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स अ वंडरफुल स्टार्टअप। थैंक यू। ओके सो बहुत सारी टीमों के साथ हमने इंटरेक्शन किया और इस वक्त हम हैं कोर यूनिवर्सिटी के डायनामिक स्टूडेंट्स के पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रयोग प्रोजेक्ट एग्जीबिशन मंथन 23 तो चल ही रहा है। तो गाइस ओवरऑल सबसे पहले मेरे को ये बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कौन सी ब्रांच से हैं आप? हम बीटेक आईटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और एक्सपीरियंस ठीक था अब तक, बढ़िया मज़ा आया है। बाकी बहुत सारे लोगों से कुछ नए प्रोजेक्ट भी देखने के लिए मिले, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन अच्छा हुआ है हमारा, काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं यहाँ से। ओके सो चूंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा था जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, तो कंपटीशन लेवल कैसा था उनके साथ? सर कंपटीशन लेवल वाज गुड। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा कंपटीशन लेवल था हमारा। सर हमारा क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, तो ऑफ कोर्स टक्कर में है ये। एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो होता है वो डेफिनेटली विदाउट कॉम्पिटेंसी सर्वाइव नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता वो प्रोजेक्ट। तो एक कॉम्पिटेंसी, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन तो हमेशा डेफिनेटली होना चाहिए। आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही डायनामिक इनके पास ये मॉडल है। तो ये बेसिकली मॉडल है क्या, कितना टाइम लगा आपको इस पूरे मॉडल को बनाने के लिए, एंड इसमें आपके मेंटर का डेफिनेटली रोल तो रहेगा ही, लेकिन आप अगर बताना चाहें तो कैसे उन्होंने सपोर्ट किया आपको? हमारे मेंटर का नाम वरुण मिश्रा सर है। उन्होंने हमको सपोर्ट किया। जैसे हमने जो उनको आइडिया लाके दिया था, उन्होंने हमको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताया। हमने उन्हें बताया जैसे हमारी बेसिक प्रॉब्लम है कि आजकल गूगल असिस्टेंट है और अमेज़ॉन इको है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे वॉइस कमांड पे वर्क कर रहे हैं, पर वो एक वाईफाई की रेंज में वर्क कर रहे हैं। जैसे आपके घर में वाईफाई है तो आप सिर्फ उस रेंज में वर्क करवा सकते हैं। हमारा जो ये प्रोडक्ट है, हम चाहते थे कि ये एक तरह से पूरा ग्लोबलाइज्ड वर्क करे, मतलब अगर आप घर से बाहर हो तब भी ये वर्क करे। तो हमने सर से पूछा कि हमें ये इनोवेट करना है, तो सर ने हमें इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका बताया और हमें हेल्प करा। ओके सो अगर गाइस एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैंने नोटिस की कि इसकी कोई रेंज नहीं है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, राइट? मतलब कुछ तो होगा, लाइक मतलब हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? एक रेडियस होता है, एक डायमीटर के अंदर वो काम करता है। तो हाँ सर एक तरह से जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे गूगल असिस्टेंट होता है वो वाईफाई की रेंज में काम करता है, पर सर हमने इसको गूगल असिस्टेंट से एक तरह से गूगल असिस्टेंट STTT वर्क किया है इसमें। तो इसकी कोई रेंज नहीं है। जैसे आप यहाँ पे इस टाइम पे प्रेजेंट हैं तो आप अपने घर की लाइट्स, फैंस, इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा इनोवेशन यही है कि ये रेंज नहीं है इसकी। आप चाहें तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप मुझे कहीं से भी बोलिए, मैं अपने फ़ोन से इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कोर के स्टूडेंट्स का। ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने प्रयोग प्रोजेक्ट के एग्जीबिशन के तहत ओके सो हाउ वुड यू स्टार्ट? सर इसमें हमारे पास 3 वेज हैं मेनली। एक तो हमारे पास गूगल असिस्टेंट हो गया, वॉइस कमांड। गूगल असिस्टेंट में टाइपिंग का ऑप्शन भी आता है तो हम टाइप भी कर सकते हैं, प्लस हमारे पास डैशबोर्ड भी अवेलेबल है। पहले मैं आपको डैशबोर्ड से वर्क करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये डैशबोर्ड है, मैंने स्विच 1 ऑन किया, वहाँ पे हमारी लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्विच 2 ऑन किया, स्विच 2, फैन ऑन किया, फैन भी ऑन हो गया हमारा। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंखा, बिजली सब चालू हो चुका है। डैशबोर्ड में इन्होंने 3 बटन दबाए। कोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है गाइस, तो डेफिनेटली इनके दिमाग में आइडिया तो ठूस ठूस के भरे ही होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मॉडल। और यहाँ पे मैं कुछ ट्रैफिक लाइट, ऑटो रिक्शा भी देख रहा हूँ, मतलब ये इसमें कैसे ये सपोर्ट करता है? तो ये तो हमने एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट के लिए रखा है। मेनली हमारा होम एंड ऑफिस के लिए ही है, मतलब मेनली हमने इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क किया है। मैं आपको ग्रीन एनर्जी इजंट इट? क्या सर? ग्रीन एनर्जी? नहीं सर, ग्रीन एनर्जी नहीं है, एक तरह से IoT बेस्ड प्रोडक्ट है। ओके IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है आपका। ओके इट्स अ वंडरफुल थिंग। फ्रेंड से दिखाता हूँ वर्क करके।
ओके, अब ये गूगल असिस्टेंट से गाइस, ये पहली बार मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट देखा है, आप बताएं कैसे काम करेगा? सर इसमें एक्टिवेट हमारा कीवर्ड है, जैसे आप गूगल में बोलते हैं हे गूगल या हेलो गूगल, वैसे ही एक्टिवेट हमारा इसमें कीवर्ड है। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। एक्टिवेट स्विच 1 डीएक्टिवेट। ओके, देखा, ये वॉइस असिस्टेंट मतलब ये सब आप ही ने डेवलप कर रखा है? सही है सर, हमने कोडिंग इंप्लीमेंट की है, बाकी टेक्निकल फॉर्म आपको बताएंगे और मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ। ओके, मान लीजिए आपके सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी आवाज़ क्लियर नहीं आती, कभी आप जैसे टू बोलते हैं तो TWO या TOO डिफरेंट टाइप्स को जाते हैं, तो कितने बार वर्क नहीं करता, कंफ्यूजन रहता है, ये कंफ्यूजन स्टेट। हाँ, तो मैं आपको बोल के टाइप करके दिखाता हूँ। एक्टिवेट स्विच 3 डीएक्टिवेट, ये मैंने इसमें टाइप किया, गूगल को सेंड किया एंड सर मेरी वहाँ पे थर्ड लाइट ऑफ हो गई। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में चूंकि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, कितना सपोर्ट रहा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से? लाइक अगर मैं बात करना चाहूँ इसकी फंडिंग की, क्योंकि स्टार्टअप है ऑफ कोर्स डेफिनेटली। ये फंडिंग की तो इस पर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही एक रीजनेबल कॉस्ट पे हमें सब मिल गया था। और गाइस, सो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मंथन 2K23 सक्सेसफुली डन हो चुका है और यहाँ पे विनर्स जो है सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी डन हो चुका है एंड हमारे पास यहाँ पे ग्रेट टीम है GBPIT की। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बाय, बिकॉज आई कैन इजीली मेक इट आउट फ्रॉम योर दिस थिंग दैट कि आपके पास कुछ ना कुछ एक काइंड ऑफ थिंग ब्लैंक चेक है। Yes, first of all, I would like to tell you that our experience was really great. We got to learn many new things and we enjoyed a lot also. Okay, so सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा guys, ये चेक जो है ना, it's a jumbo check. It's a jumbo check. Why? Because Manthan 2K23 is over. Core University, Manthan 2K23 GBPIT के स्टूडेंट्स हैं ब्लैंक चेक के साथ। एक्सपीरियंस बताएंगे आप अपना? The experience was really great. We learned a lot of things and we explored many other things also. Okay, so blank check थोड़ा सा आप अगर सामने आएंगी और थोड़ा सा कैमरा में फोकस करेंगी तो fourth position guys, GBPIT, appreciation and of course from the core of my heart जिसको बोल सकते हैं fourth position है $8,500 so क्या करेंगे इस पूरे अमाउंट का पूरी टीम के साथ? सर ये सब में एक्चुअली में मेरे को ऐसा लगता है कि दे विल एंजॉय। ओके, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, कैसे एंजॉय करेंगे गाइस ये, क्योंकि आपकी पूरी एक टीम स्पिरिट के का ही मैं बोल सकता हूँ कि एक नतीजा है कि 8,500 रुपीज़ कम नहीं होते। आ जाइए आप कैसे एंजॉय करेंगे? वाटर पार्क घूमेंगे। वाटर पार्क। और आप लोगों को कितना टाइम हो रखा है अभी यहाँ पे कोर यूनिवर्सिटी में आते हुए? यहाँ पे यार कुछ हैं स्टूडेंट्स, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं यार गाइस। फोर्थ पोजीशन यार गाइस, ये भी कम नहीं होता। सर हम फर्स्ट भी आए रोबोसिंग में ओवरऑल। तो उसके लिए भी अप्रिसिएशन है, उसके लिए भी आपको कंग्रेचुलेशन है, बट अभी तो मेरे सामने चेक फोर्थ पोजीशन का है। ओके गाइस, तो ओवरऑल आप मेरे को एक चीज बताइए कि ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन कोर यूनिवर्सिटी? Yeah, it was very great, amazing experience. We also got first position in RoboSync and we participate in RoboSync. ओके, मजा आया ब्रो। ये कैसा लग रहा है? अगेन यार, एवरी टाइम यार, हर एड्रेनलिन रश गाइस आप देख सकते हैं, ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरता कोई यूनिवर्सिटी में 25 सालों की लेगेसी के साथ कि जहां पे अगर कोई मेगा इवेंट हो वहां पे कोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का नाम ना हो। इस वक्त हम लोग बहुत ही ज्यादा डायनामिक टीम के साथ खड़े हैं मंथन 2K23। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यार गाइस अगेन यार, आप लोग कब मौका देंगे कि कोई नया चेहरा यहाँ पे हो यार? मेरे को मतलब घूम फिर के तुम्हारा ही चेहरा क्यों दिखता है? 2 साल बचे हैं, बस 2 साल बचे, बाकी लास्ट ईयर हम सेकंड थे, इस साल फर्स्ट है और अगले साल बिल्कुल फर्स्ट टाइम। लेकिन यार फिर भी मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि हर वक्त तुम्हारा ही चेहरा क्यों, किसी और को मौका दोगे? क्योंकि हार्ड वर्क इज अ हैबिट एंड यू शुड नेवर क्विट इट। और ये मुझे बताइए, मंथन जो प्रीवियस सेशन था, जो इनका प्रीवियस सीजन था पिछले साल, उस समय भी आपकी सेम टैगलाइन थी और इस समय भी सेम टैगलाइन है। हार्ड वर्क
work and consistency. I updated. Hard work and consistency, that should always be there in your life. But overall, लास्ट ईयर हमारे साथ कंफ्यूजन हुआ था कि हमें पहले प्राइज़ नहीं मिला था, दूसरी टीम ने सेकंड प्राइज़ ले लिया था. इस साल वी डिजर्व्ड इट एंड वी गॉट इट एंड थैंक्स टू यू, यू आर हियर अगेन टू विटनेस इट. विद अस. तो गाइस आप देख सकते हैं. और हम प्रयोग में भी फर्स्ट हैं बाय द वे, नॉट ओनली इन हैकेथॉन, वी आर आल्सो फर्स्ट इन प्रयोग कंपटीशन. गाइस तो वो खुश नसीब जिसको आप बोल सकते हैं, एक ऐसा स्पेक्टेटर जिसने विटनेस किया है उस टीम को. कोर यूनिवर्सिटी की टीम है मंथन 2K23 में इस वक्त. आई थिंक आप दिखा सकते हैं फर्स्ट पोजीशन और गूज़बम्प्स. तो ऑफ कोर्स जो फीलिंग्स होती है वो मेरे को आ रही है. लाइक यू नो, जब इनका मैंने पिछले सीजन में इंटरव्यू लिया था गाइस, ट्रस्ट मी वन थिंग, थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो थी उस समय यार गाइस. 100%. क्यों? क्योंकि एक छोटा सा कंफ्यूजन था. वो क्या था? वो नहीं, वो पिछली बार चेंज हो गए थे नेम्स, इसकी वजह से नेम में पिछली बार A9 एंड K9, तो इस बार वो शॉर्ट. तो इस बार क्या नाम रखे आपने? इस बार H5. और बाय द वे हमें लगता है हमारे जीतने की वजह आप भी हैं शायद, क्योंकि आप हर बार हमारे कॉलेज में आते हैं और इसीलिए हम हर बार जीतते हैं. अरे वाह, जिंदगी में पहली बार अगर किसी ने तारीफों के फुल बातें तो सबसे पहले यार आपको तो सलाम है यार कि हमारी वजह से अगर आपको जीत का जो सहरा आपको पहनना पड़ा. फर्स्ट पोजीशन में दिखा सकता हूँ कोर यूनिवर्सिटी मंथन 2K23. अगर ये सहरा अगर आपके सर पे है तो उसका पूरा दारोमदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैकल्टीज़ हैं. आप भी आगे आ जाएं. ये एक बहुत बड़ा चेक है और बहुत भारी चेक है. आपको क्या लगता है, बहुत भारी है क्या? नहीं, बहुत. अरे नहीं, भारी तो मैं शोभित सर, क्षितिज सर, रोहित सर एंड सब ने जिन्होंने फैकल्टीज़ ने हमें हेल्प करी है उनको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा मन से. एंड वी रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. लेकिन मेरे को एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि यार ये चेक तो बहुत भारी यार. कि सुनो, आप देख सकते हो मेरे को इतना पसीने आ रहा है. ये 51,000 रुपीज का चेक है गाइस. फर्स्ट पोजीशन यार, आपका भी सपोर्ट लगेगा इसमें. इट्स अ टीम स्पिरिट, इजंट इट? या इट वाज. और बाय द वे इन 51,000 आई वांट टू गिव 1,000 टू यू. नो, बस आप मेरे को प्यार दे. ओके गाइस, आप सुन सकते हो और आप देख भी सकते हो कि गाइस यू नो विदाउट मोनेटाइजेशन अगर ऐसे डिमांड आ रही तो इट्स अ गुड थिंग. बट नो वरीज, यू एंजॉय. ठीक है ना, बहुत सही लगा. और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा यार हैकेथॉन में? हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी हमारे सर ने, हमें गाइड करके जीजू सर ने, प्रथम सर ने, प्राची मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो थैंक यू सर. ओके, सो वन थिंग इज वेरी सीरियस गाइस. ये थे कोर के स्टूडेंट्स. फर्स्ट पोजीशन 51,000 आप देख सकते हैं मंथन 23. यार गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इतना भारी चेक 12,500. गाइस करोगे क्या आप? अभी एक्चुअली पहले तो हमें एक्सपेक्टेड नहीं. 12,500 है, छोटी अमाउंट नहीं होती गाइस. करोगे क्या? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर क्या है? अभी हमें इसको अपने प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए यूज़ कर लेंगे ताकि नेशनल लेवल पे और अच्छा कर सके. पक्का? क्या ये सत्य है? हाँ जी, प्रामाणिक सत्य है ये. हाँ. ओके, सो ओवरऑल सबसे पहले तो हमारी तरफ से एंटायर कोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक की थर्ड पोजीशन मंथन 2K23 में होल्ड करना. ये अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क तो है. यस. क्यों? हमें एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि बाकी सारी टीम्स भी बहुत अच्छा वर्क कर रही थी और हमें लगा नहीं था कि हमारा बाकी से इतना एडवांस हो सकता है. ओके, सो सबसे पहले आप मेरे को बताओ इतना डिफिकल्ट टास्क क्यों था मंथन 2023 में थर्ड पोजीशन होल्ड करना? 60 टीम्स आती है यहाँ पर, अप्रॉक्स 60 टीम्स रजिस्ट्रेशन करती है एंड ओवरऑल नेशन यहाँ से टीम्स आती हैं. तो हर लेवल के बच्चे यहाँ पर होते हैं, एडवांस टू बॉटम हर लेवल के बच्चे होते हैं. एंड इट्स डिफिकल्ट कि हमारा प्रोजेक्ट थर्ड पोजीशन पे आउट ऑफ 60 टीम्स. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है डिफिकल्ट तो हो सकता है गाइस, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता. कोर यूनिवर्सिटी 25 सालों की लेगेसी के साथ ये कोर के स्टूडेंट्स के लिए शायद इम्पॉसिबल तो नहीं था. नहीं, रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हमने उस पर वर्क किया था. सब लोग ऐसे ही मतलब टॉपिक्स चूज कर करके लाए थे, तो उस पर वर्क करना और मतलब 36 आवर्स में वो सब करना बिग डील है. श्योर. हाँ, हमने वहीं पे बैठ के प्रोजेक्ट बनाया है
हमने वहीं पे सब कुछ किया है अपना, पहले से हम कुछ भी ट्रेन करके नहीं लाए थे। सो इससे पहले भी आपको मंथन 2023 में और हैकाथॉन जो है उसमें पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस है? यू गाइस आर फ्रेशर, फर्स्ट ईयर? फर्स्ट टाइम था ये हमारा। फर्स्ट ईयर में कितने हैं? नो एक्सपीरियंस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। नो आप लोग सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर? थर्ड ईयर। ओके, कैसे कोप अप किया आपने? जो डिफिकल्टीज आ रखी हैं आपको, कोर यूनिवर्सिटी कितना आपको सपोर्ट करती है इस टाइप के इवेंट्स में, और जितने भी हैकाथॉन्स हैं और मंथन 2023 में साइबर सिक्योरिटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, कितना वो सपोर्ट करती है? हमारी फैकल्टी तो हमें पूरा सपोर्ट करती है, हमें मतलब कुछ भी चाहिए होता है प्रोजेक्ट करने के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराती है, और मतलब मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमें सब कुछ टाइम टू टाइम मिला। ओके, वेरी प्रॉपर है, हमारे मेंटर्स भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, सुपरविजन बहुत अच्छा है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये त्रिदेवियाँ हैं। आपकी टीम में सिर्फ आप तीन ही हो, 12,500 आप तीनों में बटेंगे? हाँ जी। ये तो बहुत 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 ज़बरदस्त बात है, क्योंकि ऐसा क्यों? आपकी टीम में सिर्फ 3 क्यों? एक्चुअली एंड टाइम पे टीम बनी थी हमारी एकदम से, तो बस हम 3 ही थे। गाइस, मैं समझ सकता हूँ एंड टाइम पे 24 आवर्स में अगर आप टीम बनाते हैं तो बहुत बहुत मुश्किल होता है कि एक कॉम्पिटिटिव एक कैंडिडेट को, एक टीम मेंबर को अपनी टीम में चूज़ करना। बट डेफिनेटली सलाम है आप त्रिमूर्तियों को, त्रिदेवियों को। 12,500 में डेफिनेटली इट्स अ थर्ड पोजीशन मंथन 2K23 कोर यूनिवर्सिटी। कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशन। सुनो, एक और चीज़, विक्ट्री साइन फॉर योर यूनिवर्सिटी। एक बार एक मैसेज के साथ चेक दिखा के, आई थिंक ये बहुत ये भारी है क्या? 12,500 भारी अमाउंट होती है, ऐसा मत बोलो, हल्का है। सो एक विक्ट्री साइन दिखा के प्यारा सा मैसेज, नो सेल्फी पाउट नहीं बनाना है, एक मैसेज भी देना है, कॉमन मैसेज। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपका सच में मन है करने का, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपरेशन नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमने लास्ट टाइम पे टीम बनाई है और विद इन 36 आवर्स ही हमने अपना मॉडल को डेवलप किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा मोटिवेशन है और इतनी ज़्यादा एंथुजियाज्म है कि आप करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है गाइस कि मैं एक्साइटमेंट में झूमूं या इमोशनल रहूं, क्योंकि सुबह जिस वक्त आया था, खचाखच ये पूरा ऑडिटोरियम भरा था मंथन 2K23 कोर यूनिवर्सिटी गाइस। बट पिक्चर तो अभी बाकी है। व्हाई? बिकॉज मंथन 2K23 गौरव गुप्ता की कॉमेडी अभी बाकी है। सो गाइस, यही था। अब आपको मिलते हैं ठीक शाम 6 बजे के बाद इसी ऑडिटोरियम में डिफरेंट सेटअप के साथ। कोर यूनिवर्सिटी विद 25 सालों की लेगेसी,